हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंसेस एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. हमको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है? अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड. तो हमें इसे सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक करना है और बताना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट हमको गिवन है या ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स की ये क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमें कंपाउंड स्टेटमेंट पहले समझते होता क्या है. तो कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज. लेट्स से हमको यहाँ पे दो सेंटेंसेस गिवन है, एक S1 एक S2. ये सिंपल सेंटेंसेस है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसी बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट. अब इनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो एंड का या तो और का, लाइक दिस. ये कनेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. तो अब ये बात. दूसरी बात कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये कैसे पता लगता है? ये हम इनके इंडिविजुअल सिंपल सेंटेंसेस का ट्रू और फॉल्स चेक करके बताते हैं. जैसे कि अगर स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, इसका मतलब हमारा ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है. अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. तो मतलब ये ऑल दो डिपेंड करता है कि हमारा स्टेटमेंट क्या गिवन है. ये हमेशा वैलिड नहीं होता. बस हमें बात ये समझनी कि कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल होती है वो डिपेंड करती है उसके इंडिविजुअल सिंपल सेंटेंसेस पे. तो हमें बस इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना. तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन को क्या गिवन है? A point occupies a position and its location can be determined. हम इसको ब्रेक करेंगे. तो पहला जो हमारा बनेगा सेंटेंस वो क्या बनेगा? A point, यहाँ लिखेंगे हम लोग, a point occupies a position. Point occupies a position. एक कोई भी पॉइंट होता है वो पोजिशन ऑक्यूपाई करता है. दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? यहाँ बनेगा हम लोग इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड. इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड. अब अगर देखा जाए तो पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रू है और जो हमारा दूसरा वाला है ये भी हमारा ट्रू है. अगर हमारे दोनों जो सिंपल सेंटेंस हमने फॉर्म किए दोनों के दोनों ट्रू है, इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल हमको ये सेंटेंस गिवन था ये भी क्या होगा? ट्रू होगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द फाइनल, यहाँ लिखेंगे हम लोग द फाइनल सेंटेंस विल ऑल्सो बी ट्रू. यहाँ लिखेंगे द फाइनल sentence will also be true. जो हमारा फाइनल सेंटेंस होगा वो भी ट्रू होगा. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.